पाए। हम स्वयं उनके स्वागत के लिए हम उनको लेके आएंगे और आप चलिए हम उनको लेने के लिए स्वागत के लिए चल रहे हैं। संग सचिव सुचि भूसर मर गुरु ज्ञात चले मिलन मुनि नायक मुदित राम गई भान। कुशल प्रश्न कई बार ही बारा विश्वामित्र नृपति बैठारा। सुनाओ राजन, तुम्हारे दरबार में तो आप प्रकार से कुशलता है। हे ऋषिराज, आपकी कृपा है। ठीक है राजा। रघुनाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक निकुल बालकी कुल बालक श्याम। हे मुनिराज, ये दोनों बालक कौन हैं? अति सुंदर हैं। ये किसी राजा के राजकुमार लगते हैं या ये मुनियों के तिलक हैं? ब्रह्मचर्य नीति कही गावा उभय भेष धरि की सोई आवा। यंत्र ब्रह्मा जी जिनकी नेगी नेगी से सर गायन करते हैं, स्वयं नारायण के ये भूमंडल पर अवतार धारण करके वो तो नहीं आए हैं। इनहि बिलोकत अति अनुरागा पर बस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। इनकी अलौकिक छवि को देखकर मेरा मन गुलायमान हो रहा है। धन्यवाद। जिस प्रकार से चंद्रमा को देखकर चकोर का मन होता है, कह मुनि बिहसी नपही कुलनी का बचन तुम्हार न हो ये अधिका। मैं अपने सत्य स्वभाव से मैं पूछ रहा हूँ, आप मुझे साफ साफ बताइए ये दोनों बालक कौन है? हाँ राजन, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि आप मिथ्या तो कभी बोलते ही नहीं है। रघुकुल मुनि दशरथ के जाए मम हित लागी नरेश पठाए। सुनो राजन, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी उनके पुत्र हैं और मेरी जब की सहायता के लिए मेरे साथ में आए। राम लखन बहु बंधु बर रूप सीन बलधाम मखरा की सब साथी जगत जीते असुर संग्राम। राजन, बड़े का नाम राम और छोटे का नाम लक्ष्मण है। रूपवान है और शीलवान है। इन्होंने ताड़का इत्यादि मारी चुभाऊ उनका वध भी किया। मुदम चरण दीप गौराऊ कहीं न सके निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता आनंद हु
सबके आनंद दाता। हाँ कहो राजा। ये बगीचा मेरे शहर से दूर है, आप नजदीक वाले बगीचे में चलिए। ठीक है राजन, आप चलो और मैं दोनों राजकुमारों के सहित नजदीक वाले बगीचे में स्वयं पहुंच जाऊं। ठीक है गुरुदेव। ऋषि संग रघुवंश मणि करी भोजन विश्राम, बैठी प्रभु धाता सहित दिवस रह प्रभु चरिताम। रात लखन पूरा देख प्रभु सकुच दर प्रकटन करई। हे गुरुदेव, भैया लक्ष्मण चाहते हैं कि हम नगर भ्रमण करके आ जाएं। अगर आपकी इच्छा हो, आपकी आज्ञा हो तो। जाय देखिया वो नगर सुख निधान हो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखा। सुनो अभिंदरा, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम जाओ और दोनों भाई नगर देख करके आओ और जो अपना सुंदर शरीर है ये पूर्वासियों को दिखला करके उनके नेत्रों को सफल करो। दाम जी कदमन दर्शन दोला। तुम्हारी विपत्ति करोला। सुनील जी इत्र वालों की तरफ से जनक के पात्र पर प्रसन्न होकर और 50 रुपए ब्रिलियंट जूस सेंटर की तरफ से। राजकुमारों प्रणाम करते हैं। आप कहां से आए हैं, कहां के रहने वाले, आपका नाम क्या है? हम अयोध्या के रहने वाले हैं। महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण। आप यहाँ इस कारण से बता रहे हैं? हम यहाँ नंबर देखने के लिए आए हैं। अच्छा, तो आप यहाँ नगर में शोभा देखने आए हैं। देखिए राजकुमारों, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम आपको ये नगर घुमाते हैं, आप हमारे साथ आइए। और आओ इधर को प्यारे, और आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज तुम्हारे। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना
जोड़ियां हैं, हम वहां जा नहीं सकते। आप जा सकते हैं। आप जब वापस आओगे मैं आपको यहीं मिलूंगा। देखो कितनी सुंदर जोड़ी है ये है। कैसी ये सुंदर जोड़ी और कैसी ये सुंदर जोड़ी, कैसी ये सुंदर जोड़ी। अरे चलोरी बिलोक देखो कैसी ये सुंदर जोड़ी। अरे इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? कहीं बरस पर बचन सपीती सखी इन कोटि काम छवि जीती। अरे देखो सखी, इनकी छवि निहारो, छवि देखो ना। जो कामदेव है वह भी इनकी छवि के आगे फीका लगता है। सुर नर असुर नाग मुनि माही शोभा अस्ति कई सुन जग नाई। इनकी शोभा आज तक ना तो कहीं सुनी है और ना कहीं देखी है। विष्णु चारि भुजी विधि मुखी चारी विकट भेषी मुख पंच पुरारी। जो विष्णु भगवान है और ब्रह्मा जी महाराज जी और भोलेनाथ, वह भी इनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, इनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते। बहुत चौका चाहे कथा सुंदर अपर देहि हसी को न आई यह चल सकी पटक करी न जाई। इनकी छवि को देख करके हम ही क्या, जो भी देखता है इनकी छवि को देख करके वही मोहित हो जाता है। मोहित मतलब फिदाओगी बिल्कुल। मैं किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधार अंग अंग परवारी कोटि कोटि सत्कार। देखो ना, जो वो श्याम वर्ण वाले हैं, बड़े राजकुमार हैं, वो देखो कितने सुंदर हैं सखी। तुम्हें मालूम है कहाँ के रहने वाले हैं? मुझे तो नहीं मालूम, तुम जानती हो, तुम बताओ कहाँ के रहने वाले हैं। मैं बताती हूँ आपको। तो जो मैं सुना तो सुनो सयानी। जैसा मैंने सुना है मैं तुम्हें साफ साफ बताऊंगी। और इनके बारे में कहाँ से आए हैं, क्यों पधारे हैं, ये मैं तो
दशरथ जी हैं अयोध्यापति, उन्हीं के राजकुमार हैं। भाई साची बोचो भाभी जी। कौशिक मख के रखे मारे सिया राम सिया राम जिन रज जिन निशाचर मारे सिया तो यहाँ चाचर मारे। यहाँ आने का कारण क्या है कि मुनिराज हैं, विश्वामित्र जी उनकी यज्ञ की रक्षा करने के लिए, और ये दोनों राजकुमार आएंगे। और इतना ही नहीं, इन्होंने बड़े बड़े निशाचर मारे हैं। श्यामलकांत कलकंज विलोचन जो मारीच सुभुज मृत मोचन। जो श्याम वरुण वाले हैं ना बड़े राजकुमार, जो मारिस, उनका वध इन्होंने ही किया है। हाँ, कौशल्या नहीं समझे? वजन छोड़ दियो, छोड़ तो मेरे कंधे क्या देख दो, छोड़। कौशल्या सुखानी नाम राम धनुषायक पानी। और ये कौशल्या जी के सुपुत्र हैं जो बड़े राजकुमार हैं, इनका नाम श्री राम है। अच्छा, गोव्यो भीष्मर काची कर सर चाप राम के पाचे। और जो श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं ना, उनका नाम है लक्ष्मण जी। लक्ष्मण? हाँ, और उनकी माता जी का नाम है सुमित्रा। बारह भाभी जी तो था तो बोलो। हाँ, सब मालूम है, लेकिन एक बात है, कौशल्या जी इतनी सयानी है, इन दोनों राजकुमारों को और एक मुनिराज के संग यहाँ वनवास में भेज दिया। अगर मेरे तो ऐसे राजकुमार हो तो मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकालू सकी। कितना सुंदर राजकुमार है। छोट गयो और छोट अगर ऐसे मारा हो ना तो मतलब यहाँ पेट गौ का भूपति पहचानी मुनि समेत सादर सम्मान। ये मुनिराज की संग आए हुए हैं और हमारा नगर देखने के लिए आए हैं। अगर एक काम हो जाए, रचना रच जाई विधाता की, इस जोड़ी पर बलिहारी हो, ऐसे सुंदर मनमोहन की दुल्हन सीता सुकुमारी हो। संबंध यहाँ पर हो जाए तो ये आएंगे घड़ी घड़ी, तब तो हमारे भाग्य जगे दर्शन हो जाए घड़ी घड़ी। अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना है सखी, अगर इनका यहाँ संबंध हो जाए और ऐसी राजकुमार की दुल्हन जो हमारी राजकुमारी जी है, सीता सुकुमारी, और वो हो जाए। एक बात है, हमको क्या हो जाओ लोग तो लगवा नंदोई। अरे बहुत छोटी ऐसा ही अब हो विधाता, ऐसा ही अब हो, ऐसा ही अब हो विधाता, ऐसा ही
नाम नहीं देखते ना, पुरानी परंपरा है तुम्हारी। देखो देखा है कहे वो अभी अभी किसी खेली में पानी पी रहा था। अजी नहीं मास्टर जी, मैं कोई चांद करो मुझे जो अरे बगीचे में सो रहा होगा मालूम। राजा जी कहा कि जाओ थे बगीचा की साफ सफाई करो, क्योंकि शादी ब्याह का मामला है ना। और वो बाप मेरी को यार आराम से सो रही हुई, घर से जगा दूं तो घराने अठियार सो जाए, और उड़े से जगा दूं तो घरादार सो जाए। अजय उठो और चला का पापा। आयुष्मान सुनो, कहो बेटा राम लक्ष्मण, जनकपुर का बाजार देखिए। गुरुदेव सुनो बेटा, मेरी पूजा का समय हो गया है, तुम दोनों भाई जाओ और जो विधिराज जनक है उनके बगीचे से फूल तोड़ करके लाओ। आज्ञा गुरुदेव। बाग कुंवर दुआए भाई किशोर सभा सुहाए। अरे यहाँ का मालिक कौन है? मैं हूँ यहाँ का मालिक। राजकुमारों का नाम मैं माली या बाग बगीचों वालों नाम। कहाँ क्या तुम आए और क्या है हमसे काम? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम है, ये मेरे छोटे भाई है, इनका नाम लक्ष्मण है। यहाँ क्यों आए हो? हम गुरुदेव की पूजा के लिए फूल लेने के लिए आए हैं। फूल तोड़वा? जी हाँ। अटे को झूठ बोले फूल तोड़वा की। अटे मर्द तो आवे बोले, अटे लुगाइयाँ आवे मर्द को ना आवे फूल तोड़वा। आप कौन है फिर? आप भी तो मर्द ही है। और मैं जाके मर्द, मैं थाने मर्द को नहीं लागेगा। मैं न तो मोटियार न लुगाई, मैं इस है कारखाना। देखिए आप छुप जाइए, माँ के मालना वाले से मेरी मालना को स्वभाव बहुत खराब से बात नहीं सलटाओ से। आप छुप जाओ बताऊं की ओट में सुना जाइए। काकी तो नहीं अजी सुनो, सुंदर सुंदर राजा लोग आ रहे हैं, क्या आराम से सो रही हो, काम क्यों करना? देखो पानी को दिया, पानी बन दियो और देख सड़ा को बैठ देख क्या खतरे से देख सुमन का सोई मुई और देख मोगरा को बैठ देख क्या खतरे से। लेकिन पहले सुबह से पूरी के लिए सुता हो क्यों? अरे सोरे कौन से और तो नींद को टूट गया क्यों नहीं यहाँ पड़ गया आता तू जगाएगी हमने मैं थाने जगह को नहीं आराम से सो रही हूँ, करे भी कौन करे थे? कशो के लिए वो एक बात है सुबह तो कौन दे तो फालतू में परेशान करवाओ तो बात उनको के लिए राम थाने गुस्सों भी आ रही होती। गुस्सा बहुत रहा होता है मोटियार को अजी गिरी गुस्सों के बाबू टाइम को ना तुम मेरी बात मानो। हाँ हमारी बात सुने। हमारी बात सुने, तू अपनी लेट की आई जा। मैं मोड़े खुली थाने मालूम होना चाहिए, मैं तो सारी सुबह कहीं काम धंधों में लाग रही है ना। ये अरे काहे काम करे है भाषा मरना सारो कहा तो फाट गयो और तू डोलते हुए चल शरीर बनाओ मजा।
बगीचा में कोई ना कोई आयो है, मैं तो देख के आसी हूँ। हाँ देखिए देखिए, और साथ में जो राजकुमारी जी है ना, पानी भी ले रहूंगी, क्योंकि वह गिरजा महारानी को पूजन करवा रही है। एक बात बताओ जी, अठी तो शोभा को बहानू करो दे, और एक दो राजकुमार कठा सा है, मैंने साफ साफ बता दो। कट जा रही हूँ, अठी ना हो ऊपर आओ दे, अति देर मैंने पीठ आना दे, ना हो। यार कैसे दोस्ती बैठा रहे क्यों? मैं आराम से चैन से सो क्यों ना तो काय बाबा की हाँ की सुने दो सुंदर राजकुमार को लोग कटा गए कुल जाएंगे। हाँ कुल ठेले रहे हो मेरी शौक में आ गया की दुकाई। अजी महाराज थाने कुल आए हूँ, हमें तो ये माली लेके आए। माली हमें तो ये माली लेके आए। एक बात है करो, बहुत सुंदर राजकुमारी आने के तू लता की ओट में छुप जाओ। ये राजकुमारी जी है ना, वे पूजन के लिए आ रही हैं। अरे हमारा ब्याह होने कितना वर्ष हो गया? अच्छा ये काम कर लो। हाँ परमात्मा है परमात्मा। अच्छा देखो हर उम्र ब्याह हुआ 31 साल होगी, पर केवल की परमात्मा की मर्जी हुई। अरे सुन ले, ने तो मैं टावर था रही हो, ने कोई मार रही हो। एक काम करो, जाओ वरदान लियो। वरदान ले हाँ कि महाराज हमारे ओई बोले मैं जाके बोल दूं। आ गया चहु दिस चितर पूछी मालीगन लगी नींदर मन तेई अवसर सीता राजकुमारी जी, हम सब मिलकर के आपके साथ चलेंगे, आप महारानी गिरजा का पूजन करने चलिए। संग सखी सब सुबह किस ज्ञानी, संग सखी सुबह किस ज्ञानी, कावगी गीत मनोरम कावगी गीत माता का पूजन करने जा रहे हैं, तो क्यों ना मंगलाचार से चलते हैं। अच्छा सा गीत सुनाती हूँ मैं आपको। पूजन को अम्बे गौरी, पूजन को अम्बे गौरी, और चलिए सखी सहेली तुमने। जाओ ना बगीचे में से देखो चंपा चमेली केतली, ये फूल होने चाहिए, मर्द नाम का एक भी फूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि गिरजा महारानी का पूजन है, इसलिए जाओ और फूल लेके आओ। जाओ अगर मैं जाऊँ बगीचा में हर बटे मेरे नजर आ जाओ तो हमारा मुझे लगेगी। क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? क्या तुझे दर्द, क्या सदमा है, क्या तुझे कोई बीमारी है? अरे नशा किया या पता किया या किसी बात की
अरे तू मेवारी तुझको मेरी कसम सब सच्ची बात बता दे। सुनो मतवारी तू मतवारी बही है आज बागी बाग बागी जो आपा भूल रही है तू। ऐसी क्या दौलत मिल सकी जो भूलों से भूल रही है तू। प्यारी सखी देखिए अपने सुंदर राजकुमार आए हुए हैं और ना मुझे दर्द ना सदमा है और ना मुझे कोई बीमारी है। इस दिनों जिसे मैं ढूंढती थी उनके मिलने की बारी है। बरसात बाटिए गोरा का सकी मन की मुराद भर आई है। इस समय सकी कंगालों ने घर बैठे दौलत पाई है। बरसों से पानी दे देकर अरे सुनो हमने बरसों से पानी दे देकर बरसों से पानी दे देकर हमने जो पीछे डाली है। मैं जिसे देख कर आई हूँ वो इस डाली का माली है। वो सुन के तेरी बातों से मेरा किसी मुझको आती है। इस पर्दे में छुपी हुई कुछ होनी मुझे दिखाती है। मेवारी तुझको मेरी कसम सब सच्ची बात बता दे तू। मैं बेसुध होती जाती हूँ वो क्या है मुझे दिखा दे तू। देखिए देखिए मैं साफ कहती हूँ लीजिए अब साफ कहती हूँ। तो राजकुमारी आए हैं वर्णन करूँ किस तरह जो मेरे नियम थकाए हैं। जिन सांचे ने उन्हें बनाया वो सांचा बनाकर टूट गया। जब से मैंने उनको देखा है लेकिन मेरा दिल से छूट गया। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। चली अग्र करती सखी सोई पीति पुरातन लखन कोई कंकड़ की जिन पर धुनी सुनी कहत लखन सुन राम हृदय कुनी मान घुमत न तुम देवी मन साबीश विजय कहीं कीने। हे भैया लक्ष्मण ये वही जनक नंदनी सीता है जिसका स्वयंवर यहाँ रचाया जा रहा है। हे भैया लक्ष्मण ये भाई बड़ा अचंबा है। सारा उपवन झंकार उड़ा छा गई सरसता कमलों पर हम रोका दलगुन जार उड़ा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भासितिये होता भ्राता है। तुम दुबी बजाता कामदेव दुनिया पे कहता आता है। जो सुंदरी प्रकृति ने मन में भर दी इतनी चंचलता है। मेरा संयमी और शांत स्वभाव रह रहकर आज मचलता है। जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है उस मन की आज व्यथा क्यों है ये हो रहा अचंबा है। जिन कानों ने उपदेश सुने उनके तो ढंग निराले हैं। जो नेत्र लजीले रहे सदा वह किसे देखने वाले हैं। मिथिला नगरी का महाधनुष इसका ही महामहोत्सव है। जो चमत्कार है विविध यहाँ ये सब इसका ही वैभव है। जो दाया अंग फड़कता है ये नहीं समझ में आता है। जो छुपा हुआ है गुप्त रहस्य इसका भी बिना ही जाता है। अपना ये धर्म नहीं भाई जो देखे सुन
शीघ्र चलो, हो रही देर गुरु पूजा। ए भैया, हमें यहाँ से शीघ्र चलना चाहिए। चले भैया, वैसे ही विलम्ब हो रही है। लता ओठ तब सखी